हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अनेक अभिक्रियाएं एक से अधिक सोपानों में होती हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं की कुल कोटि ज्ञात की जाती है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है सबसे मंद सोपान द्वारा, विकल्प बी है सबसे तीव्र सोपान द्वारा, विकल्प सी है सोपान की आणविकता द्वारा और विकल्प डी है विभिन्न सोपानों की कोटि द्वारा। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा के रूप में हमें समझना होगा कि जो एक से अधिक सोपानों में अभिक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो हम जानते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से अधिक सोपानों या पदों में होती हैं या अनुक्रमों में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जो एक से अधिक सोपानों या एक से अधिक पदों में होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम जटिल अभिक्रियाओं के नाम से जानते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें कोटि का निर्धारण जो है, अर्थात जटिल अभिक्रियाओं की जो कोटि है वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो जटिल अभिक्रियाओं की कोटि सबसे मंद पद या जो धीमा पद होता है उसके द्वारा निकाली जाती है। तो आइए हम इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझे कि अभिक्रिया की कोटि जो है किस प्रकार निकाली जाती है जटिल अभिक्रियाओं में। तो आइए बात करते हैं, इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो मान लीजिए कोई जटिल अभिक्रिया का उदाहरण है NO2 प्लस O3 और ये होगा N2O5 प्लस O2 हमें उत्पाद मिल रहा है। यदि इसे संतुलित करें तो इसके आगे 2 लगा देते हैं। यदि ये एक जटिल अभिक्रिया है और ये जो है अलग अलग पदों में संपन्न होती है, तो इसे हम पद 1 के रूप में देखें तो ये किस प्रकार संपन्न होगी? तो पद 1 के रूप में देखते हैं तो यहाँ NO2 से अभिक्रिया करता है NO2 और यहाँ हमें पद 1 में उत्पाद मिल रहा है NO3 प्लस NO और ये जो है मंद पद का है, अर्थात ये पद मंद है या धीमा है। इसी प्रकार यदि हम पद 2 देखें इसमें, तो पद 2 में क्या होता है? NO3 की अभिक्रिया कराई जाती है NO2 से और यहाँ जो है हमें प्राप्त होता है N2O5। अंततः उत्पाद पे हम पहुँचते हैं। ये जो है तीव्र पद है, अर्थात जल्दी जल्दी होने वाला पद है। तो जैसा कि हमने प्रश्न में समझा कि जटिल अभिक्रियाओं में कोटि किसके द्वारा निकालते हैं? तो कोटि निकाली जाती है मंद पद के द्वारा। और मंद पद कौन सा है? पद 1 जो है वो इस अभिक्रिया का मंद पद है। तो इसकी कोटि हम इसके द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ कोटि यदि हम देखें तो एक NO2 के आगे और एक NO2 के आगे, तो इसकी कोटि क्या होगी? अर्थात मंद पद से हमने इसकी कोटि निकाली। तो जटिल अभिक्रियाओं में कोटि जो है मंद पद से निकाली और कोटि निकल के आई 1 प्लस 1 बराबर 2। तो ये जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण था। और यदि हम बात करें कोटि को समझने की, तो कोटि जो है एक प्रायोगिक राशि है, अर्थात प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है। तो इस प्रकार जटिल अभिक्रियाओं में कोटि किसके द्वारा निकाली जाती है? मंद पद के द्वारा। जैसा कि हमने यहाँ समझा कि जटिल अभिक्रियाओं में कोटि जो है मंद या धीमे पद के द्वारा निकाली जाती है और इस पूरी प्रक्रिया को हम उदाहरण द्वारा भी समझा है। तो आइए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प 1 में जो आपको दे रखा है सबसे मंद सोपान द्वारा या सबसे मंद पद द्वारा जो है एक से अधिक सोपानों वाली अभिक्रिया या जटिल अभिक्रिया में कुल कोटि ज्ञात की जाती है। तो विकल्प ए जो है सही है, बाकी विकल्प बी गलत होगा, विकल्प सी गलत होगा और विकल्प डी गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।